हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आप सबका सच में मैं दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। मैंने जो कल मतलब पिछली जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा लाइक भी करिए ताकि इस चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिले, और सब्सक्राइब करिए ताकि आप वीडियो आपको मिल जाए सही वक्त पर। मतलब जब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। ओके, चलिए। तो आज की हमारी जो रीडिंग में लेके आई हूँ वो है हमारे एंसेस्टर की तरफ से क्या मैसेज है आप सभी के, जो भी एंसेस्टर हैं। कोई ब्लड लाइन हीलिंग होती है, करनी होती है, या क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ भी, मतलब आपके जो एंसेस्टर है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। और उसके लिए आपको अपनी राशि चूज करनी है। जिनको भी अपनी राशि नहीं पता है, आपके नाम के अकॉर्डिंग आप अपनी राशि सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। ओके, तो सन मून राइजिंग नॉर्थ नोड, जिस भी तरीके से, जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी रीडिंग मतलब राशि चूज कर सकते हैं। या फिर सिंपल अपने नाम का जो अक्षर है उसके मुताबिक जो राशि आती है उसको भी आप चूज करके देख सकते हैं। ओके, चलिए। तो पाइल नंबर 1 में है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और उसके साथ मैंने कार्ड्स भी रखा है। जो लोग इंट्यूटिवली पाइल चूज करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होगा। ओके, न्यू लाइफ। यहाँ एक मदर है, छोटा बच्चा है, डिवाइन मदर जिसको हम कहेंगे यहाँ। ओके, और इसका नंबर है 48, और इसका 1 डिजिट करें तो 3 नंबर आता है। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। और उसके साथ कार्ड है ये वाला। इसमें है डिसिप्लिन, और इसमें कोई 3 पर्सन है, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति भी है। ठीक है, इस कार्ड को अगर ओके आपको सही से दिखे, मास्टर टीचर। और इसका नंबर है 33, मतलब 6 नंबर होता है ना। ओके, तो जिस भी तरीके से आप फाइल चूज करना चाहते हैं करिए और अपनी रीडिंग देखिए। ओके, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ 1 मिनट की जो भी रीडिंग होती है वही मैं अपलोड करती हूँ। ओके, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए, तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। चलिए देखते हैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं। तो मुझे यहाँ आपके कार्ड से ये लग रहा है कि न्यू लाइफ और डिवाइन मदर, मतलब आपके जो एंसेस्टर हैं उसमें जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। कुछ लोगों के लिए अपनी मम्मा हो सकती है, दादी, नानी, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनको हेल्थ इश्यूज थे। कमर दर्द हो सकता है, या ऐसी एनर्जी, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स होना, लोअर बैक की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीज़ें इनको थी। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, वो सारी चीज़ें उसकी वजह से आपकी लाइफ में अगर इसको हम देखें तो आपके बच्चे लेट होना, या बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब होना, पीरियड्स के प्रॉब्लम्स, बच्चा नहीं हो पाना, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। किसी के जैसे बच्चों के अंदर, जैसे एक बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन दूसरा बच्चा थोड़ा वीक है, या फिजिकली उसको प्रॉब्लम्स है, या मेंटली प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है।
जिसकी वजह से आपको उस बच्चे की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है या उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ये सभी के लिए नहीं होते हैं, जिससे भी रेजोनेट होते हैं उसी को लेना है ये मैसेज। ओके, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, फाइल नंबर 1 के लिए उनके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गो आफ्टर योर गोल्स, रिस्ट, एनकरेज, एडवांस। तो जैसे यहाँ बहुत लड़ाई वाली एनर्जी लग रही है, तो आपके एंसेस्टर अपने हक के लिए लड़े बहुत हैं। उनके अंदर पावर बहुत थी, नॉलेज भी बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की कमी थी। जो एक छत चाहिए या घर में एक प्यारा सा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ अपनी बात को रख पाए, वो नहीं मिला कहीं। कोई गुस्सा हो सकता है, किसी ना किसी तरीके का डर हो सकता है, तो वो चीज़ें उन्होंने बहुत फेस की है डियर। लड़े बहुत हैं या फिर लड़ने के लिए हिम्मत नहीं थी, दोनों ही चीज़ मुझे लग रही है। कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर ऐसे होंगे जो बहुत बेबाक बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके अंदर अभी राइट नाउ नहीं है। आप बोल नहीं पाते हो, अपनी बात को रख नहीं पाते हो, गुस्सा अपने अंदर ले लेते हो, बहुत सारा गुस्सा है आपके अंदर, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो। तो जो राइट नाउ आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि आपको जो करने की ज़रूरत है, आपकी यांग एनर्जी है ना, वो भी वो बहुत दिखती है आपके अंदर। तो किसी के जैसे मैंने वही बोला कि बच्चे होने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अपनी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दिखा नहीं पाते हो, हिम्मत नहीं है वो सारी चीज़ें करने के लिए। आइडियाज़ बहुत है, लेकिन किस तरीके से अप्लाई करें वही समझ में नहीं आ रहा है, या किस तरफ जाए। आप मुझे जैसे ये भी एक मैसेज लग रहा है कि बचपन में आप बहुत रोते हुए भी मुझे दिख रहे हो, जैसे बहुत रोना आता था। आपको हमेशा ये फील हुआ है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, मुझे प्यार नहीं मिलता है। अपनी बात को रखने से पहले डरना, ये भी एक आपकी कमज़ोरी थी। आपके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत है, लेकिन आपकी बात को जैसे कोई सुनता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को आप बता रहे हो ना, उन लोगों के सामने वो समझ ही नहीं है उनके पास। आपके पास एडवांस लेवल की समझ है, लेकिन आप खुद उसको मेंटेन नहीं कर पाते हो। ये जो आपके पास चीज़ें हैं ना, उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं वो गुस्सा पनप रहा है, जैसे आपको बहुत दबाया भी बहुत गया है। ये भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अपनी बात को रखना होता है, तब आपको बहुत गुस्से से बोला गया है। इस वजह से अभी की जो आपकी एज है उसमें आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो। आपको लगता है कि मैं गलत ही होगा, जैसे ये चीज़ें आपके अंदर घर कर गई हैं। अर्थ मैजिक, नेचर रिचुअल्स, चार्म्स, ट्रेडिशनल चीज़ों में आप बहुत उलझ गए हो डियर। आपके पास मैंने पहले ही बोला कि नॉलेज बहुत है, आप एक अर्थ एंजल की भूमिका निभा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको, आपके जो रूट्स है ना, जैसे मैंने बोला कि बचपन में आपको बहुत अपनी बात को आप पहले बोल सकते थे, लेकिन आपको ऐसे दबाया गया, रिस्ट्रिक्शन में रखा गया कि अपनी बात को रख नहीं पाते हो। जैसे बस हम कहे वैसे करो, हम कहे तो यहाँ मत जाओ, हम कहे तो वहाँ मत जाओ, बस ऐसी एनर्जी में आप कहीं ना कहीं थे। इस वजह से अपनी जो एनर्जी दिखानी चाहिए ना, वो दिखा नहीं पाए हो। कहीं ना कहीं वो डर एक आपके अंदर हावी हो गया है, वो रूट्स।
और फेमिनाइन एनर्जी ही है यहाँ। जैसे होता है ना कि लेडीज सॉरी लेडीज को जो बोलते हैं कि उसको संभाल के रखना चाहिए, है ना, बहुत वो चंचल होती है। इसी वजह से जैसे आपको बहुत आपकी करी है, लेकिन आपको वो संभालने के लिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगा कि मुझे रोका गया है। ये चीज मुझे यहाँ लग रही है। आपको नेचर में रहना, नेचर से बातें करना, ये सारी चीजें बहुत पसंद हो सकती हैं। लेकिन जैसे आपकी मेहनत भी करते हो ना, लेकिन पैसे दिखते नहीं हैं, ये भी मुझे एक चीज यहाँ लग रही है। ओके। एम्ब्रेस योर इनर जिप्सी, फ्रीडम, फन, म्यूजिक, वही बोला ना मैंने कि आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है। मतलब आप अपनी बात को रख नहीं पाते हो, अपनी फ्रीडम को महसूस नहीं कर पाते हो। आपके एंसेस्टर की लाइफ में भी ये चीज़ें हुई थी। फेमिनाइन एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हुई है। स्पिरिट गाइड, इनसाइड गाइडेंस, पर्पस, यस। क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जब डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ पर्पस से अलग हो जाते हैं। मतलब वही कि हमें वो फ्रीडम नहीं होती कि हम अपने डिसीजन खुद ले पाए। और उसी के लिए आपके एंसेस्टर, मतलब कि आपकी जो फेमिनाइन जो भी लोग थे आपके लाइफ में, आपके एंसेस्टर, उन्होंने अपनी मर्जी की लाइफ नहीं जी है। और यहाँ आपको ये बोल रहे हैं कि आप में वो ताकत है। हमारे अंदर वो ताकत नहीं थी कि हम अपनी राय को रख पाए, अपनी बात को रख पाए, लेकिन आप में वो ताकत है। लेकिन जो आपको बचपन में जो चीज़ें की गई या सिखाई गई या आपके रूट्स में वो डाली गई, कंडीशनिंग की गई, है ना, उस वजह से आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बहुत गुस्सा भी दिखाते हो ना, तो ये बोला जाता है कि लड़कियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए या गुस्सा खराब होता है, अगर आप मेल पर्सन हो तब भी। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि आप अपनी मर्जी का कुछ कर ही नहीं पाते हो, हर जगह वो आपको सबको पूछ के करना पड़ता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ। इसी वजह से आप अपनी जो आइडियाज़ भी है ना, वो लोगों तक पहुँचा भी नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आपकी रुकी हुई है। म्यूज़िक आपको बहुत पसंद हो सकता है, लेकिन वही कि अभी शायद हो सकता है कि पैर भी थिरक जाए ना, तो ये बोला जाता है आपको कि ऐसे नाचते नहीं हैं, ऐसे नहीं डोलते हैं। म्यूजिक सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो। यहाँ जैसे किसी से, अपने भाई होते हुए, पापा होते, उनसे डर भी बहुत है। जैसे खुल के वो बात भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ये भी एक आपके लिए यहाँ एनर्जी लगी हुई है मुझे यहाँ। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर आपको और क्या कहना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर जैसे ये एनर्जी आपकी इसी वजह से मैंने देखी है कि आपके एंसेस्टर की एनर्जी ऐसी थी, और वही ब्लड लाइन हीलिंग में आपके लिए भी आया है सब कुछ। मतलब वही चीज़ कि वो खुद से फ्रीडम महसूस नहीं कर पाए, और आप भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें कर रहे हो। आप में लड़ाई करने की ताकत है, लेकिन वही कि अकेलापन महसूस होता है, अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई सपोर्ट नहीं है, प्रोटेक्शन की कमी है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ। और जैसे मुझे अर्थ मैजिक से एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का भी इफ़ेक्ट होता है। आपकी ऑरा भी बहुत वीक हो गई है। किसी को स्पेसिफिक बच्चे नहीं होना या बच्चों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ये चीज़ मुझे बहुत लग रही है। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू। हमारी जब फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब होती है ना, तो फेमिनाइन एनर्जी क्या करती है, सब कुछ संभाल के रखती है। तो वो दर्द मिला, उसको भी आप संभाल के रखोगे, पास्ट की एनर्जी में बहुत जाओगे। ओके, तो ये चीज़ होती है। थैंक यू। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू।
थैंक यू सो। आपका जैसे सब कुछ बिखरा हुआ बहुत है, मतलब आप बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, यहाँ भी जा रहे हो वहाँ भी जा रहे हो, यही चीज़ मुझे लग रही है। जैसे डिसिप्लिन भी नहीं है। 9 ऑफ सोर्स, यस। ट्रॉमा, देखिए आपकी लाइफ बहुत ट्रॉमा से भरी हुई है, और बचपन के ही, जैसे मैंने वही बोला आपको, वही चीज़ है। सिक्योरिटी, अब ये कंफर्मेशन है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है ना, इसके पास पैसे बहुत होते हैं, मतलब ये हम्बल भी होता है, इसको जब चाहिए वो सपोर्ट मिलता है, प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि आज कलयुग जो हम बोल रहे हैं ना, उसमें भी अगर पैसा हो तो आपके पास सब कुछ है, वही चीज़ होती है ना। रिसाइलेंस, आपकी लाइफ में म्यूटेड एनर्जी हो गई है डियर। अब तक जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए, और यहाँ आप देखो ये ग्रीन कलर के नीचे ही ग्रीन कलर का कार्ड आया है, और यहाँ येलो कलर वाला, येलो कलर वाला, और ये बहुत फन वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ डार्कनेस है। तो यही आपकी लाइफ में चल रहा है। तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ो। 7 ऑफ वांड्स आपको आपके हक के लिए बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो है आपके सपोर्ट में। आप प्रोटेक्टेड हो डियर, क्यों डर रहे हो? जब तक आप डरते रहोगे, डर आपके ऊपर हावी होता रहेगा, और लोग जैसा चाहेंगे वैसे आपको नचाएंगे। ये डर हमारा एक काल्पनिक होता है, किसी चीज़ को इमेज कर लेना, सोच लेना पहले से, और फिर उसके ऊपर एक्ट करना। आपके पास पैसे भी नहीं हैं तो आप कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना, आपका मतलब सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हो। आपको कहीं ना कहीं डर होता है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये लोगों की परवाह करना छोड़ दो, तभी ये चीज़ें कर पाओगे। आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके आपके लाइफ में ये ट्रॉमा हुए हैं, इसकी वजह खुद आप हो। आपने अपनी आवाज़ बुलंद की नहीं है। यहाँ लड़ने के लिए बोल रहे हैं आपके एंसेस्टर आपको। अपनी फ्रीडम के साथ जुड़िए डियर। जब तक वो चीज़ आप करोगे नहीं ना, एक्शन लोगे नहीं, सामना करोगे नहीं किसी चीज़ का, तब तक कोई हल नहीं है आपकी लाइफ में। और ये म्यूटेड होते होते ये ट्रॉमा आपके बच्चों तक जाता है फिर, क्योंकि आप भी वही सिखाओगे ना दूसरों को, मतलब अपने बच्चों को, कि ऐसा मत करो बेटा, पापा बोलेंगे। वही होता है ना, मदर हमेशा यही चीज़ करती है ना, बच्चों को डराते हैं। और वही डर जो आपके अंदर है, वही डर आपके बच्चों के अंदर भी आएगा। वो भी अपनी लाइफ को फ्रीली जी नहीं पाएगा, वो फ्रीडम के लिए छटपटाएगा फिर। और यहाँ आपने जो कार्ड चूज भी किया है ना, तो वहाँ यहाँ भी यही है कि एक बच्चा है और मदर, आप एक नई नई लाइफ को जन्म दे रहे हो, एक मदर वाली एनर्जी में हो। चाहे आप मेल भी हो ना, तब भी, क्योंकि कभी कभी मेल एनर्जी में भी फेमिनिन एनर्जी होती है, वो डिस्टर्ब हुई होती है ना, तो वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। जैसा माता पिता पहले कहते हैं वैसे करते जाते हैं, फिर बीबी कहती है उस तरीके से करते जाते हैं। मतलब वही कि हिम्मत नहीं जुटा पाते। उनको लगता है कि मैं अगर नहीं बोलूँगा तो सही चीज़ें हो जाएगी, लेकिन वो आप सेटिस्फेक्शन उन उन लोगों को दे रहे हो जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं। उनको वो फिर से बार बार वो मौका दे रहे हो कि करो तुम, मैं सामना नहीं करूँगा, मैं जैसे आप बोलोगे वैसे करता रहूँगा। और वही चीज़ आपकी फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब होती है, ये साबित करती है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जब तक आप इस ट्रॉमा से निकलोगे नहीं, डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी से निकलोगे नहीं, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करोगे नहीं, तब तक ये जो पैसे की दिक्कत है या प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम्स है आपको, वो सारी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। आपके अंदर वो करेज है, अपनी करेज का इस्तेमाल करो। लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, खुद के लिए पहले खड़ा होना सीखो।
तभी आप अपने बच्चों के लिए लड़ पाओगे, अपने हक के लिए लड़ पाओगे। कुछ रिचुअल्स भी आप कर सकते हो इसमें। ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र जाप भी कर सकते हो अगर आपको ये डर प्रोटेक्शन की कमी लग रही है तो। माता काली की भी आप आराधना कर सकते हो। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र जाप भी आप कर सकते हो, लेकिन वो विश्वास के साथ करना है। ये रिचुअल्स होते हैं ना, उसको विश्वास के साथ करो तभी उसके रिजल्ट मिलते हैं। और फिर अपनी बात को रखने के लिए आपको, चाहे आपके हाथ पैर फूल जाते हो ना, लेकिन फिर भी बोलो। एक बार हिम्मत कर ली ना, आप कहीं भी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। यही आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं। ओके, चलिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए गाइडेंस अपने आप से निकल के आई है, देखिए। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, बैलेंस लाइए डियर। आपकी ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है ना, इसमें ये जो एंजल है ना, माइकल एंजल होते हैं, और ये दोनों ही कप्स में एक दूसरे का पानी मिला रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं कि हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी, या हमारे अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन हम आपको वो स्ट्रेंथ दे सकते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी ना, वो पूरी करना चाहते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से वो चीज़ करना चाहते हैं। आप पंछियों को पानी पिला सकते हो उनके ब्लेसिंग पाने के लिए। और यहाँ आपके लिए मैसेज है, आप भ्रम और अवास्तविक आदर्शों से ग्रस्त है। ये भ्रम है आपका कि लोग क्या बोलेंगे। लोग कुछ भी, मतलब वो आपके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं जो आपको बंधन में रखना चाहते हैं, और वही लोग आपको हर्ट करते हैं। इस भ्रम से निकलना है, इस कन्फ्यूज़न से निकलना है। ये जाल है सिर्फ आपको बांध के रखने के लिए, आपको डराया जा रहा है। ओके, देखिए, आप लड़ाई के आधे रास्ते पर महसूस कर रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आप सफलता के करीब है। आपको सफल होने के लिए बस अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या बोला मैंने आपको? लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, है ना। अपने बच्चों के लिए लड़ना सीखिए। 2 ऑफ वांड्स जो बता रहा है कि आप अगर सोशल मीडिया पर भी आप अपना कुछ करना चाहते हो तो वहाँ भी आपको रोका जा रहा है। बहुत सारी औरतों को ये भी बोला जाता है कि फेसबुक पर अकाउंट नहीं खोलना है, इंस्टा पर नहीं खोलना है, कुछ गलत हो जाएगा। क्या ही गलत हो जाएगा यार, ये डर डर के तो आप जी नहीं सकते हो ना। क्योंकि अभी का जो युग है हमारा, ये यंत्र युग है ना। मतलब मोबाइल के बिना तो आपका कोई काम होगा ही नहीं, तो आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे फिर? तो वो चीज़ें सीखनी पड़ती है, तो सीखो, है ना। हालांकि आपने खोज चरण पूरा कर लिया है, लेकिन आप आगे बढ़ने से पहले एक स्पष्ट योजना लागू करने के लिए तैयार नहीं है। एक विदेशी यात्रा का भी संकेत है। बहुत सारे लोग ट्रैवल भी नहीं कर सकते अकेले। आप अगर व्हीकल भी सीखना चाहते हो ना, तो डर होता है आपके अंदर कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, या अकेले ट्रैवल करना भी आपको डर लगता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो, आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो शक्ति होती है, वो शक्ति है आपके अंदर। 5 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड में हमेशा बोलती हूँ, ये सेल्फ डैमेज का कार्ड होता है। आप लोगों का कहाँ मानते हो, इसी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है, लोगों की बातें मत सुनो। आपके खुद के बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किन चीज़ों में मानते हो। देखिए, कोई आपकी हेल्प नहीं करने आएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें ये जो बंदा है ना, ये इस लेडी को आगे ले जा रहा है खुशियों की तरफ। लेकिन उसको कहा जा रहा है कि उसके ऊपर विश्वास करो, भगवान है आपके साथ, भगवान आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने परेशानियां दी हैं, तो आपको वो साबित करना होगा कि मैं इस परेशानियों से निकल सकता हूँ। ये एग्जाम्स होती है आपकी, तभी ये विश फुलफिल होगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कठिन समय पीछे छूट गया है और खुशी, उल्लास और संतुष्टि का समय आ रहा है। आपके लिए यही कहा जा रहा है। अब और 9 नंबर होता है, 9 नंबर किसका? मंगल का होता है, जो स्ट्रेंथ की बात करता है, पावर की बात करता है। और यहाँ ड्रैगन है, ड्रैगन स्पिरिट आपके साथ काम कर रहे हैं डियर।
आपको कहा जा रहा है अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करो। ये जो गुस्सा होता है ना, मुझे अभी जैसे अमरीश पुरी जो थे वो बोलते हैं ना उस फिल्म में, घायल शायद फिल्म थी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन जो भी है वो बोल रहे थे कि अपने गुस्से को पालना सीखो, कहाँ इस्तेमाल करना है अपने गुस्से का। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलना पड़ता है, और जहाँ नहीं बोलना है, जहाँ आपको लगता है कि मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, वहाँ नहीं बोलना है। वही कॉन्सेप्ट हेल्दी बाउंड्री का, जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलो, जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलो। आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो नो बोलना सीखो। ये चीज़ आपके लिए बहुत मैटर करेगी, ठीक है। चलिए, अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हो तो आपके एंसेस्टर आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द रिबेल, ये होता है एम्परर का कार्ड, जो बहुत ही ये जो आप आधी जंग तो जीत ही चुके हो डियर। आप लड़ाई करना थोड़ा तो सीख ही चुके हो, क्योंकि ये ट्रॉमा बार बार आपको नहीं मतलब फेस कर रहे हो ना, तो इस वजह से आपके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है। उस गुस्से को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। गुस्से को शिद्दत में बदल दीजिए। जो लोगों ने आपको बोला है कि आप नहीं कर सकते हो, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, ऐसे भी अगर कोई पर्सन है आपकी लाइफ में तो उनको करके दिखाओ। वही चीज़ आपके लिए बोला जा रहा है। आप बहुत ही मेहनती हो। गो विद द फ्लो, अपनी मस्ती में जियो, लोगों की बातों को मत सुनिए, क्योंकि लोग तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। जो भी अच्छा भी करता है उसको भी बोलते हैं, नहीं वो अच्छा करता है उसको भी बोलते हैं, क्योंकि वो उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं ना, तभी वो लोग आपकी कमियां निकालते हैं। तो कमियों को अपना एक सीढ़ी बना के आगे बढ़ो। ओके, आपके लिए यही आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं। हारमनी, यस, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आप शांति में आ सकते हो, आप अपनी मर्जी मुताबिक ज़िंदगी जी सकते हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, खुशियों को आप एंजॉय कर सकते हो डियर। ये सारी खुशी आपको आपके एंसेस्टर देना चाहते हैं। किसी के लिए अगर रिश्ता, ये कन्फर्मेशन है लवर्स का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है या रिश्ता नहीं आ रहा है, तो आपके लिए लवर्स कार्ड है, कमिटमेंट आ सकती है, आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपके दिल में अगर प्यार के प्रति नफरत है, किसी ने आपको धोखे दिए हैं, तो वो भी चीज़ हो सकती है अच्छी। हारमोनी आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लोगों को समझ में आएगा कि इसको दबाया नहीं जा सकता है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। वही चीज़ है आपके लिए। ओके, तो आपके एंसेस्टर आपकी लाइफ में हारमोनी लाना चाहते हैं, अथॉरिटी लाना चाहते हैं, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, और इसी के लिए आपको बोल रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो। अपने गुस्से को पालना सीखो, अपने गुस्से को शिद्दत में बदल दो, उन लोगों को करके दिखाओ जो वो लोग बोल रहे हैं ना कि तुमसे नहीं होगा। मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन और वृश्चिक। चलिए, तो आपके लिए अगर इस कार्ड से मैं देखूँ, आपके पास एक तो नॉलेज बहुत है, लेकिन वही कि अपनी नॉलेज को सही से दिखा नहीं पाते हो। आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट बहुत है आप, लेकिन अपने नॉलेज को सही से दिखा नहीं पाते हो। वो एक होता है ना कि कोई अगर मुझे गाइड कर दे तो मैं कर दूँ, लेकिन वो गाइडेंस ही आपको नहीं मिलती है। वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि आप खुद में एक ग्रंथ हो डियर। आप बहुत ओल्ड सोल मुझे लग रहे हो, लेकिन वही की चीज़ें अधूरी छूट जाती है, आधी अधूरी रह जाती है।
पूरा कुछ कर नहीं पाते हो। आपके अंदर एक मास्टर है डियर, लेकिन वही कि ग्रोथ होते होते फिर डाउन हो जाता है। वही चीज़ आपकी लाइफ में चलती है हमेशा। सब कुछ होते हुए भी आपको लग रहा है कुछ कमी है, मुझे अभी और चीज़ सीखनी है। वही चीज़ होती है बार बार, क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। आप निरंतर एक चीज़ पर काम नहीं कर पाते हो। आपकी जो मस्कुलाइन यांग की एनर्जी होती है ना, वो डिस्टर्ब है यहाँ। और यहाँ सभी जो है ना वो मेल पर्सन ही है यहाँ। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बार बार क्यों मेरी साथ ऐसा होता है, मैं ही क्यों, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे लग रही है यहाँ। या सब कुछ होते हुए भी मुझे ही क्यों, सब आगे निकल जाते हैं, मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ। ये क्यों, काश ये वाली एनर्जी बहुत है आपकी लाइफ में। काश मेरी लाइफ में ये पर्सन ना आया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। ये गिल्ट सेम वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे बहुत दिख रही है आपके अंदर। और कुछ लोग यहाँ फेमिनिन एनर्जी भी डिस्टर्ब है यहाँ। सभी मेल पर्सन ही हो ऐसा नहीं है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी भी आपकी डिस्टर्ब है। मतलब यीन एंड यांग की एनर्जी में संतुलन नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ जैसे आपके पास साइकिक पावर भी है, ये भी एक महसूस हो रहा है मुझे। मूव योर बॉडी आपके लिए पहला ही यही बोला जा रहा है, अपनी बॉडी का सही इस्तेमाल करना सीखिए। एक बोरी की तरह पड़े मत रहिए। अब आपकी बॉडी, जैसे मैंने बोला, मैसेज दिया पहले ही कि साइकिक एबिलिटीज़ है आपके पास। डेफिनेटली आपके अंदर वो हुनर है हीलिंग का, आप किसी और को हील कर सकते हो। लेकिन जैसे आप अपने आप को दिखाते नहीं हो, उस एनर्जी को जैसे कोई पर्दे के पीछे रह रहा है, उस रोशनी का इंतज़ार करता रहता है कि कब कोई आए और मुझे बताए कि मैं सही हूँ तो मैं कर लूँ। वेटिंग बहुत लग रही है मुझे यहाँ। मूव योर बॉडी, ब्रीथ, फ्लो, डांस। अगर आपके पास डांसिंग का भी हुनर है, लेकिन वो मौका नहीं मिलता आपको कि अपनी डांस को सही तरीके से सिखा पाओ, या डांस करने का बहुत मन करता है लेकिन वो गुरु नहीं है आपके पास जो आपको गाइड करे कि इस तरीके से डांस करो। क्रॉस रोड बहुत है मुझे दिख रहा है, क्रॉस रोड। दो चीज़ों में बहुत उलझ जाते हो, या दो चीज़ें आपकी दो परिस्थितियाँ हो सकती है, या दो पर्सन हो सकते, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ दो राह होती है आपके लिए हमेशा, और आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि मुझे ये पसंद करना है या ये पसंद करना है, ये जॉब करूँ या अपनी शौक़ को पूरा करूँ। ये चीज़ मुझे बहुत लग रही है आपके लिए। परिवार का ध्यान रखूँ या अपना खुद का ध्यान रखूँ, ये समझ में नहीं आता है बार बार। एन्जॉय न्यू बिगनिंग्स, सेलिब्रेट, सोशलाइज और चेंज। यस, चेंज के लिए जैसे मैंने बोला ना कि दो चीज़ों में हमेशा आपको कन्फ्यूज़न होती है, कौन सी चीज़ पसंद करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे आप जैसे एक हीलर वाली एनर्जी, मैंने यहाँ से ही आपको बोला था कि हीलर वाली एनर्जी है आपके अंदर। आप खुद का ख्याल रखते हो, लोगों का भी बहुत ख्याल रखते हो, किसी को हर्ट ना हो उसका भी ध्यान रखते हो, बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप ओल्ड सोल हो। लेकिन वही कि विश्वास नहीं है आपके खुद के ऊपर, डाउट्स बहुत करते हो आप अपने ऊपर। न्यू बिगनिंग सामने भी होती है ना, फिर भी आप सोचते रहते करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आया। कोई आके मुझे बता दे कि ये काम कर लो तो मैं कर लूँ, और इसी वजह से चेंज नहीं आता आपकी लाइफ में, एक ही जगह अटके हुए रहते हो। आपके एंसेस्टर आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं डियर। हैव अ करेज, करेज का मैसेज पाइल नंबर 1 में भी था, लेकिन वो अलग चीज़ थी। स्ट्रेंथ, फियरलेस वॉरियर,
मैंने बोला ना कि आप हीलर हो, डेफिनेटली आपके शब्दों से या आपकी सलाह से किसी की लाइफ बदल जाती है, लेकिन वही चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हो क्योंकि डर है आपके अंदर, डाउट्स बहुत करते हो अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर। टर्न इन द कनेक्ट, देखिए साइकिक एनर्जी है आपके पास, मैंने बोला। नॉन वर्बेबल कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, मैसेजेस, आप कनेक्ट कर पाते हो अपने एंसेस्टर के साथ। कोई ना कोई तरीके की हुनर है आपके पास, डांसिंग हो सकता है, अपने आर्ट पेंटिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जैसे आप आंखें भी बंद करते हो ना, तो ऐसे इमेजेस आपके सामने आते हैं या सपने आते हैं, आपको डरावने हो सकते हैं कोई सपने। लेकिन कुछ गलत चीज़ होनी होती है ना, तो आपको पहले से पता चल जाता है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो आप कर लेते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और ओल्ड सोल मुझे यहाँ जैसे आपके रूट्स बहुत डीप है, जैसे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। आपके जो आपके सपने हो सकते हैं कि आर्मी में जाना, देश के लिए कुछ करना, ये चीज़ भी हो सकती है। मुझे किसी को हील करना है, एनजीओ खोलना है, लोगों की हेल्प करनी है, ये सारे ख्वाब आपके हो सकते हैं। लेकिन आप प्रिपरेशन सब कुछ कर लेते हो, लेकिन लास्ट में आके आपके काम बिगड़ जाते हैं। ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं आपको कि आप एक वॉरियर हो डियर, आपको डरना शोभा नहीं देता है। अपने डिसीजन खुद लेना सीखो, दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपकी इंट्यूशन पावरफुल है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज है, आप हीलर हो, तो अपने आइडियाज के साथ काम करना सीखो। लोग बोले तभी आप करोगे, ये गुरु वाली एनर्जी मुझे मिल जाए तभी मैं करूँगा, नहीं। आपके लेसन, लाइफ लेसन बहुत है। ओल्ड सोल तभी मुझे लगी थी आपके अंदर, क्योंकि आपकी सोल ने बहुत जर्नी आगे करके आए हो, आपकी नॉलेज बहुत है, आपकी जर्नी ही आपके लिए ग्रंथ के समान है। आप लड़े बहुत हो हर प्रॉब्लम्स में, इसीलिए आपकी नॉलेज बहुत है, जिसकी वजह से लोगों को आप हील कर पाते हो। आपका लाइफ पर्पस जीने शायद आए हो आप यहाँ। चोजन वन की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आपके एंसेस्टर में चीटिंग बहुत हुई है, धोखे बहुत मिले हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में ये आपके एंसेस्टर ने किए हो या आपके एंसेस्टर के साथ हुआ हो, लेकिन चीटिंग का मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ, जिसकी वजह से वो जो इन एंड यांग की ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए या खुद के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए ना, वो नहीं रह रहा आपके ऊपर। वो डाउट्स करना, वो इसी वजह से आ रहा है। प्रोटेक्शन की कमी, यांग एनर्जी जो होती है ना, वो डिस्टर्ब बहुत हुई है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि एक हस्बैंड होता है जो अपनी वाइफ के ऊपर बहुत भरोसा करता है, लेकिन वाइफ पैसे ले लेती, मतलब पैसे से खर्च कर देती है और कुछ झूठ बोलती है, तो उसके सामने अगर जब वो बात आती है ना, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। सिंपल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो तो वो ले सकता है इस बात को, लेकिन यही चीज़ है कि धोखे बहुत मिले हैं आपको फेमिनाइन एनर्जी से। इसकी वजह से भी आप वो विश्वास नहीं कर पाते हो, या करंट आपकी जो लाइफ है उसमें भी आपको वही चीज़ हुई है। आपको लड़ना पड़ रहा है, अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ रहा है यहाँ। आपको जैसे डाउट भी बहुत होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपकी एंसेस्टर आपको यहाँ बता रहे हैं। चलिए और क्या बता रहे हैं आपके एंसेस्टर आपको। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। मुझे जैसे अक्कड़ साइंस हो, ऐसी चीज़ें हो, उस पर विश्वास करना भी चाहते हो, मतलब वो चीज़ें दिखती है ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये इसने बोला था सही है, लेकिन फिर आपका एक मन करता है कि नहीं यार ये सब तो धोखे होते हैं, ये सच्चाई नहीं होती है। ये भी चीज़ आपके अंदर होती है। थैंक यू।
आपकी चीज़ें जैसे आपके घर में भी चीज़ें बहुत बिखरी हुई होती है, तो उसको सही कर लीजिए पहले। ओके, थैंक यू सो मच। कर्मा, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज नहीं आ रहा है, समय नहीं बदल रहा है, एक ही चीज़ पर अटके हुए हो, वही चीज़ है। कर्मा बहुत लेके आए हो। स्पीड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत चीज़ें जैसे डाउट की वजह से आपके नए आइडिया भी है ना, वो आधे अधूरे छूट गए। वो भी मैंने मैसेज आपको दिया है आगे कि आप अपनी मर्जी मुताबिक कर नहीं पाए। लज्जा भी बहुत है किसी के लिए, होप नहीं जगा सकते हो अपने अंदर, शर्म आती है अपनी बात को बोलने से पहले, रखने से पहले। डांस करना है तो नहीं यार, लोग कैसा बोलेंगे, कैसा सोचेंगे मेरे बारे में, ये भी चीज़ किसी के लिए है। बहुत ऊब बहुत जाते हो आप, कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले ही आप हार मान लेते हो पहले। इंट्रोस्पेक्शन, 8 ऑफ कप्स, चीज़ें आधी अधूरी छोड़ देते हो, वही चीज़ें। कंपटीशन का हिस्सा ही जैसे आप, मतलब अगर पार्टिसिपेट कर लो ना तो आप बेस्ट अपना दे सकते हो। मतलब फर्स्ट नंबर पर मैं यही बोलूँगी, सर्वोत्तम जिसे बोल सकते हैं, वो चीज़ आपके अंदर है। आप एक बड़ा स्टार बनने के लिए हो, लेकिन वही कि पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो पहले तो। अगर कर भी लिया तो डाउट्स करते हो कि यार इसका अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो चीज़ों के बारे में। क्रॉस रोड भी मुझे दिख रहा है, जैसे बहुत सोच बहुत लगती है, ये करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कोई आके बता दे, वही चीज़ है। तो आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं आप स्टार बनने के लिए हो। अपनी उम्मीदें मत छोड़ो, जो मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपके एंसेस्टर आपको यही बोल रहे हैं। अगर आप मन से हार गए ना तो कहीं भी जीत नहीं पाओगे। उम्मीद ही वो चीज़ होती है, आशा ही वो चीज़ होती है जो आपको और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। चेंज तभी आएगा जब आप खुद के लिए खड़े होंगे। आपके पास जो आइडियाज़ है बहुत यूनिक है, लेकिन एक बार पहले उसको एग्जीक्यूट तो करो, बताओ तो सही अपने तरीके, तभी लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आपके पास भी हुनर है। जैसे मुझे वो ऐसा विज़न दिखा रहे हैं कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे बनते हैं ना लोग, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते उन्हीं में से चुना जाता है। लेकिन आप जब उसमें जाओगे नहीं, तब तक आपका जो ये मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने का सपना है, मतलब आपके वो क्वालिटी है, लेकिन वो लोग तो देख ही नहीं पाएंगे ना। ये मुझे वो विज़न दिखा रहे हैं, क्योंकि हम मिस यूनिवर्स बोल देते हैं, मिस वर्ल्ड बोल देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, लेकिन वो बहुत सुंदर दिखते हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, वो नॉलेजेबल भी होते हैं। मतलब वो कैटेगरी के लिए आप फिट हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो आप। वो विज़न मुझे दिखा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर बोल रहे हैं पहले अपने आप को रखो, अपने आप को ओपन करो, उस स्टेज पर जाके परफॉर्म करो। सोशल मीडिया भी हो सकता है, हीलिंग का अगर आपका क्षेत्र है कोई भी तरीके का, तो उसमें भी आपको अपना रिव्यू तो देना चाहिए ना, कि मतलब मेरे पास ये हुनर है, दिखाओ तो सही लोगों को पहले। बार बार चीज़ों को आधी अधूरी मत छोड़ो, एक चीज़ को गोल सेट कर लो और उसके तरफ बस पूरा अपना एफर्ट्स कर लो। आप वॉरियर हो डियर, आपको डरना नहीं है, आपको ये सारी स्ट्रेंथ दी गई है। भेड़िए होते हैं ना, शेर राजा होता है जंगल का, लेकिन उसको सर्कस में देखा होगा आपने, लेकिन भेड़िया कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो अपने वो बिल्कुल फियरलेस होता है और उसको पता होता है कि मुझे कहाँ क्या यूज़ करना है। वो बुद्धि भी है आपके अंदर, वो नॉलेज भी है, एक्शन भी ले सकते हो आप, लेकिन वही कि डर है आपके अंदर। बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करो आप। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके एंसेस्टर की तरफ से। थैंक यू। शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज की, थैंक यू, लेकिन क्या करें, आपके एंसेस्टर जो मैसेज दे रहे हैं वो तो मुझे देने ही होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप एंड तक आकर छोड़ देते हो या वो उम्मीद छोड़ देते हो,
कि यार अब नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल आपकी सक्सेस होती है। तो कोई भी चीज़ करो उसको पूरे तरीके से करो, ठीक है। वो आपके लिए गाइडेंस है। हार्ट ब्रेक बहुत होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो आपको जो गाइडेंस मुझे मिल रही हैं, थैंक यू सो मच। आपके लिए गाइडेंस यही है, पहले तो समय की कद्र करो। आप फ्रीडम पा सकते हो डियर। स्वतंत्रता आपके लिए मंगल की एनर्जी। देखिए पाइल नंबर 1 में भी मंगल की एनर्जी आई थी और 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत, नियंत्रण और आत्मनिर्भरता के माध्यम से प्राप्त समृद्धि और धन का कार्ड है। यह स्थिति और अनुभव आपकी मेहनत की नतीजा है, इसका आनंद उठाइए। देखिए आपके लिए यही मैसेज है डियर। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मुझे संतुष्टि नहीं दे रही हैं, तो चीज़ों को पकड़ के मत देखो, ठीक है। बार बार हार्ट ब्रेक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हमेशा, क्योंकि आप एक बार इसकी हीलिंग कर लो ना, उसके बाद अगर रिलेशनशिप में भी जाते हो तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि आपका बार बार दिल टूटता है ना, धोखे मिलते हैं। देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है, आप ऐसा महसूस करोगे कि आपको भावनात्मक तौर पर किसी ने धोखा दिया है। मैंने बोला वही चीज़ आपको, बार बार आपको धोखे मिलते हैं, लेकिन आप धोखा खाते ही इसी वजह से क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो। और ये रिवर्स में है कार्ड, तो इसको मैं रिवर्स का ही मैसेज लूँगी। जिस अवसर या परिवर्तन की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह आ गया है, लेकिन आप इसे पहचानने में असफल हो रहे हैं। यदि आप इस अवसर को छोड़ देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। क्या बोला? सामने होती है आपकी न्यू बिगनिंग्स, लेकिन आप चाहते हो कि कोई आके मुझे बता दे। क्यों डियर? आप में वो ताकत है, आप में वो स्ट्रेंथ है, लेकिन कर नहीं पाते हो आप, या कोई व्यक्ति चीज़ों को हानिकारक, स्वामित्वपूर्ण या नियंत्रित करके तरीके से पकड़ रहे हैं। खुलेपन की कमी, रुकावट या धन लालच और भौतिकवाद को हो सकता है। वही बोला ना मैंने आपको, आप उन पास्ट की एनर्जी में पकड़ के रखते हो। ये दर्द, धोखा मिला तो मुझे आगे भी धोखा मिलेगा, तो मेरे डिसीजन सही नहीं होते हैं, अपने ऊपर डाउट्स करते हो। यही आपको बोला जा रहा है कि आप खुद एक बार एक्शन लेके तो देखो, ठीक है। आप एक ऐसे अधूरे रिश्ते, नौकरी, करियर पाथ, घर या रचनात्मक परियोजना से दूर जा रहे हैं जो आपको दर्द देता है। आप फिर उसको आधा अधूरा छोड़ देते हो। लेकिन देखो तो सही कि क्या इसमें कर सकते हैं हम। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं बदल सकता हूँ, जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो वही आपके लिए बोला जा रहा है। आप अपने जीवन के पिछले अनुभवों से इतने नकारात्मक या निराश हो चुके हो कि आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी अवसर को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। आपको यही चीज़ें करनी है डियर। इस नकारात्मक सोच से निकलो, अपने आप को इस बंधनों से निकालो कि लोग आके आपको बचाएंगे। कोई बचा नहीं सकता है आपको जब तक आप खुद खड़े नहीं होंगे। लड़ना आप ही को है। आप वॉरियर हो, आप हीलर हो। खुद को हीलिंग नहीं कर पाओगे तो दूसरों को कैसे हीलिंग कर पाओगे? जो चीज़ देखो, मैंने आपको जो मैसेज दिया ना पहले, कि आप लोगों के लिए जो सलाह सूचन करते हो वो उनके लिए कारगर होता है, उनसे उनकी ग्रोथ होती है। तो वो आप खुद पर क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हो? क्योंकि आप डाउट्स करते हो। जब दूसरों को देना होता है ना, तो दूसरों की बात होती है, तो आपको डाउट्स नहीं होता है, मुझे पता है कि ये हो जाएगा। वही चीज़ अपने खुद के लिए भी करना सीखो। मैं डाउट्स नहीं करूँगा, मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए तो मैं करूँगा। अपने दिमाग को हावी मत होने दो अपने दिल के ऊपर, और अपने दिल को हावी मत होने दो अपने दिमाग के ऊपर। दोनों को बैलेंस रखो। अगर कोई डिसीजन लेना हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो 2-3 दिन रुक जाओ और 2-3 दिन में लिखो। अपनी एनर्जी चेक करो कि आप सही पाथ पर हो या नहीं। और उसकी चेकिंग कैसे करोगे? आपके इर्द गिर्द आप जहाँ बैठते हो, उठते हो, आपके घर की एनर्जी देखो कैसी है। सही तरीके से आप अपने 24 घंटे को जी रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस डिसीजन को लेने के लिए रेडी हो।
लेकिन अगर नहीं जी रहे हो, सुबह नहीं उठ रहे हो, शाम को जल्दी से सो जाते हो या बहुत देर रात तक जागते हो, वो चीज़ें जो गलत चीज़ें करते हो, तो उन चीज़ों को सही करना शुरू कर दो। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ, अपनी काम शुरू कर दो, तो आप में वो बैलेंस आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। चलिए, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपके एंसेस्टर आपको क्या ब्लेसिंग देते हैं। ओह, थैंक यू सो मच। आपके देखिए ब्लेसिंग आपको मिल रही, माय गॉड। सन कार्ड है डियर, यहाँ इनोसेंस। आपकी जो ये धोखे मिले हैं ना, इसकी वजह से आप बहुत निराश हो गए हो और इसी वजह से आप ये भी सोचने लग गए हो कि अब मैं सबको दिखा दूँ कैसा हूँ मैं। वही चीज़ है, बर्डन और माइंड। देखिए, ये 6 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है, जहाँ आपको आगे बढ़ना है डियर। आपको पीछे नहीं रहे, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, तो जितना हो सके उतना दूसरों की हेल्प करोगे ना, उतनी ही आपकी भी ग्रोथ होगी। अपने जो ये दिमाग होता है ना, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। ये भ्रम भी पैदा करता है और सही नए आइडियाज़ भी आपको देता है। तो आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हो, ये आपको देखना है। इंटेंसिटी, भागो मत किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अट्रैक्ट करो, चुंबक बनो। अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। फिर से सन कार्ड, द सोर्स, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। तो अपने पैशन के साथ जुड़ो, तभी आप ये फेमिनिन एनर्जी आपकी जो है ना, क्रिएटिविटी, वो दिखा पाओगे। यो कोई ना कोई हुनर हो सकता है आपके लिए, जो आपके इमोशंस है ना, उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखो। कुछ लोगों के लिए पेंटिंग हो सकती है, आर्ट हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, गाना लिखना हो सकता है, कोई जो शायरी लिखते हैं या मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। कोई भी चीज़, अपने इमोशंस को इसमें ढालना सीखो, शब्दों को उस एनर्जी में बनाना सीखो। जैसे पेंटिंग होता है ना, अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा आप पेंटिंग में दिखा सकते हो, अग्रेशन वाला। वो चीज़ें आपकी हेल्प करेगी अपने इमोशंस को जाहिर करना, क्योंकि आप बहुत ही साइकिक हो। जो चीज़ें लोग नहीं देख पाते ना, वो चीज़ें आप देख पाते हो। बहुत ही इंटेंस एनर्जी थी आपकी, लेकिन वही मैं कहूँगी कि ये जो इमोशंस है ना, उसका सही इस्तेमाल करोगे तो आप डेफिनेटली अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाओगे। प्यार होगा आपकी लाइफ में, आप दूसरों के अंदर होप जगा सकते हो, वही होप आप अपने आप को भी जगा सकते हो। चीज़ें आधी अधूरी नहीं छूटेगी, फिर गोल तक पहुंचोगे, एंड गोल तक। आप जो पसीना बहा रहे हो ना, जो मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। लेकिन पहले अपने इंट्यूशन की सुनो, जिसने दिया है वो छीन भी सकता है। जो आपके पास हुनर है, जो क्रिएटिविटी है, अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो भगवान वो छीन लेंगे कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं, चलो इसके पास से ले लो। आपकी नज़र हर जगह होती है, तो एनालाइज जो करते हो ना, उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। वो पोर्टल अपने आप से ओपन हो जाएगा आपके लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है डियर। ओके, आपके एंसेस्टर ही होते हैं जो आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ब्लेसिंग देते हैं, और वही आपके लिए आ सकता है। इन सारे ट्रॉमा से आप निकल सकते हो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।